प्रोमो और इंट्रो का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। सिर्फ आप प्रोमो और इंट्रो बनाकर 10 से 50,000 1 लाख रुपए कमा सकते हो। 1 लाख रुपए सिर्फ 15 सेकंड की वीडियो के, सिर्फ 30 सेकंड की वीडियो के, सिर्फ 40 सेकंड की वीडियो के। हेलो दोस्तों, मेकिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो आपने देखा कि चैनल शुरू होते ही ये मेकिंग इंडिया का इंट्रो और प्रोमो है। आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल का मकसद और पर्पज़ ये है कि हम लोगों को एजुकेट करें और उन्हें इस लायक बनाएं कि वो घर से ही इतनी अर्निंग करने लगें कि उनका घर बार चलने लगे। या हमारा मकसद एक ये है कि जिन लोगों को आसानी से जॉब नहीं मिल रही है तो वो अपने घर से ही कुछ सॉफ्टवेयर्स और कुछ नॉलेज गेन कर लें और फिर उसकी बेस पे वो एज अ फ्रीलांसर काम करें। तो दोस्तों, प्रोमो और इंट्रो का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। सिर्फ आप प्रोमो और इंट्रो बनाकर 10 से 50,000 1 लाख रुपए कमा सकते हो। सिर्फ 15 सेकंड की वीडियो के, सिर्फ 30 सेकंड की वीडियो के, सिर्फ 40 सेकंड की वीडियो के आप 1 लाख 2 लाख 20,000 10,000 रुपए कमा सकते हो, और सिर्फ एक दिन में 2 दिन में। हाँ, तो दोस्तों कैसे कमा सकते हैं? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए इंट्रो और प्रोमो होता क्या है। इंट्रो आप देखते होंगे कि कोई भी वीडियो शुरू होता है तो वीडियो शुरू होने से पहले आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो विजिट करते होंगे। वीडियो शुरू होने से पहले उनका एक लोगो आता है और एनिमेशन के साथ आएगा। एनिमेशन का मतलब कभी राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, या छोटे से बड़ा, जूम इन जूम आउट, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस टाइप से उसमें एनिमेशन होंगे और वो लोकेशन चेंज होगा, कुछ साउंड इफेक्ट होगा। और इसी तरीके से प्रोमो, आप किसी स्कूल का फंक्शन एडिट कर रहे हैं तो आपको उसके ग्लिम्प्स दिखाना है, कुछ झलकियाँ दिखाना है, कुछ अहम पार्ट दिखाना है, तो वो प्रोमो और इंट्रो इस लाइन में कहलाता है। ये मीडिया इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, मार्केटिंग की लाइन में भी अब बहुत यूज़ होता है। आप मोबाइल फ़ोन के, आईफोन के एड्स देखते होंगे तो वो एड्स जो होते हैं उनको आप प्रोमोशनल वीडियो कह सकते हैं, उसको प्रोमो कह सकते हैं। तो आप जो 2 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का वीडियो एडिट कर रहे हैं उसे इन शॉर्ट जो आप बताते हैं तो उसे हम प्रोमो कह सकते हैं। उसमें उसके बनाने के कई तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीके में मैं आपको सिखाऊंगा। इसी तरीके से आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते होंगे कि अपने वीडियो से पहले वो अपना लोगो चलाते हैं ज़रूर, जैसे कि अभी आपने मेकिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे देखा। तो ये होता है इंट्रो। ये क्या होता है? ये पूरे चैनल की बेस बताता है, पूरा चैनल का, हम किसी के भी पूरे चैनल की जानकारी शेयर करता है। हम जब किसी चैनल के, किसी यूट्यूबर के इंट्रो को देखते हैं तो हमें उससे कुछ ना कुछ समझ आना चाहिए, जैसे कि इसका मकसद क्या है, हमारे वीडियो के अंदर क्या हो सकता है, या हमारे इस चैनल का पर्पस क्या है। उस वीडियो को देखकर हमें ये समझ में आता है। और प्रोमो बनाने के लिए, इंट्रोज़ बनाने के लिए लोग आफ्टर इफेक्ट यूज़ करते हैं। आफ्टर इफेक्ट एक बहुत ही हैवी सॉफ्टवेयर है। उसे चलाने के लिए आपके पास 1 लाख 2 लाख की मशीन होना चाहिए। लेकिन मैं कुछ ऐसे आपको जुगाड़ कह लीजिए आप, मैं कुछ आपको ऐसे जुगाड़ बता देता हूँ, ऐसी ट्रिक्स बता देता हूँ कि आप एडोबी प्रीमियर प्रो से भी उसे एडिट कर लेंगे। और एडोबी प्रीमियर प्रो से एडिट करने के लिए आपको ना ज़्यादा भारी मशीन की ज़रूरत है और ना ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और एडोबी एक एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, बेस्ट सॉफ्टवेयर है। अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा है तो मैं कहूँगा एडोबी प्रीमियर प्रो। तो आइए मैं और बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूँ। इससे अच्छा ये है कि मैं आज पॉइंट टू पॉइंट आपको इंट्रो बनाना सिखाता हूँ। मैंने दिल्ली के कुछ स्कूल्स के लिए, बेंगलोर के लिए, बेंगलोर की डेली हंट कंपनी के लिए, और लोकल प्ले के लिए, वन इंडिया के लिए, और वर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और डिफरेंट इंडिया की कंपनीज़ के लिए, यहाँ तक कि बॉलीवुड के सॉन्ग्स वगैरह भी मेरे पास एडिट करने का ऑफ़र आया, वो सिर्फ़ और सिर्फ एडोबी प्रीमियर की बेस पे। तो बहुत सारा काम किया है, इन डिफरेंट कंपनीज़ के लिए मैंने काम किया है। तो आइए मैं आपको आज इंट्रो एडिट करना सिखाता हूँ। आइए देखिए आप मेरे साथ कि इंट्रो कैसे एडिट करते हैं और कैसे बनाते हैं। प्रीमियर खोलने के बाद बिन को ओपन किया तो ये मेरा PSD फाइल है, जिसमें मैंने जिस कंपनी का मुझे इंट्रो बनाना है उनके लोगों को मैंने फोटोशॉप में ले जाकर क्रॉप कर लिया है, 3 हिस्सों में बांट लिया है। तो मैं उसे इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट करते वक्त ये पूछ रहा है कि आपको ऑल लेयर्स चाहिए, तो मैंने कहा इंडिविजुअल लेयर्स चाहिए मुझे। 3 लेयर में मेरा लोगो है।
कंपनी का लोगो है जो मुझे एडिट करना है, तो मैंने इंडिविजुअल लेयर्स सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। उस फाइल को खोला, उस फोल्डर को खोलने के बाद ये तीनों फाइल्स जो हैं जो फोटोशॉप से ड्रैग कर लिया अपने टाइमलाइन पे। इस पैनल को, जिस पैनल पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसे टाइमलाइन पैनल कहते हैं। टाइमलाइन पैनल पे ड्रैग करने के बाद तीनों को सेलेक्ट करने के बाद बिल्कुल स्टार्टिंग से रख लिया। इफेक्ट्स कंट्रोल में गए, ये हमारा लोगो है। लोगो का एक लेयर जिसे हमने बांटा है, हमने इसे एनिमेशन दिया। यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा जूम करेंगे। ये बॉल अलग हमने क्रॉप कर ली थी और वो हमने अलग क्रॉप कर लिया था। पेस्ट कर दिया। अर्थ को हमने अलग क्रॉप कर लिया था और उसको अलग क्रॉप कर लिया था। ये 2018-17 आप किसी भी वर्जन में काम कर सकते हैं। मैं 2019 वर्जन में काम कर रहा हूँ, एडोबी प्रीमियर प्रो। तो ये हमारा एनिमेशन आ गया। हमने जूम और पोजीशन उसकी चेंज की थी और ये देख रहे हैं आप, ये जो हैं की फ्रेम्स हैं। अब हमें ये जो ऊपर एक बुक है, ये रिलीजियस बुक है कुरान, इसको हमने एनिमेशन दिया। इसको एनिमेशन हमने ऐसे दिया कि ये अपर से नीचे की तरफ आए और ये दूसरा की फ्रेम लग गया ऊपर से नीचे आने की तरफ। ऊपर से नीचे आ रही है बुक। हम इसे चला कर देखते हैं। ये हमने शुरू किया, अच्छा लग रहा है। अब हमने इसको ईज़ इन कर दिया। ईज़ इन से ज़रा सॉफ्टनेस आ जाती है स्टार्टिंग वाले एनिमेशन को, की फ्रेम्स को, स्टार्टिंग वाले की फ्रेम्स को, और एंड जहाँ पर हो रहा है की फ्रेम्स का उसको हमने ईज़ आउट कर दिया राइट क्लिक करके। तो इससे भी थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाता है। ठीक, ईज़ इन, ईज़ आउट, ये सॉफ्टनेस आ गई थोड़ी और ये हमारा एनिमेशन हो गया। एक एक लेयर पे अलग अलग की फ्रेम्स लगे हुए हैं, हमने उन सबको ईज़ इन ईज़ आउट कर दिया। तो ये बहुत सॉफ्टनेस के साथ अच्छा लगने लगा है। अब हम ज़रा कुछ इफ़ेक्ट्स, ये अर्थ के लिए कुछ इफ़ेक्ट्स सर्च करते हैं। लाइटिंग इफ़ेक्ट निकाल रहे हैं हम, ग्रीन स्क्रीन लाइटिंग इफ़ेक्ट। अर्थ को ज़रा हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि कुछ अच्छा लगे। ये हमने ग्रीन स्क्रीन लाइटिंग इफ़ेक्ट डाउनलोड किया है, इसलिए कि हम आफ्टर इफेक्ट नहीं चला रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम प्रीमियर से बहुत सारे काम कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पेस्ट कर दिया और हमने ये वीडियो को लिया। ये बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है, ये वो लाइट है जो हमें प्रोमो में यूज़ करना है। ग्रीन स्क्रीन प्रीमियर में हटाने के लिए हम एक इफेक्ट्स के पैनल में आकर अल्ट्रा टाइप किया, आपने अल्ट्रा की आ गया। हमेशा ये जो ग्रीन पे शूट होते हैं तो इनको रिमूव करने का तरीका यही होता है। फिल्में ज़्यादातर ग्रीन पे शूट होती हैं, या हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं इसलिए भी ग्रीन पे शूट कर रहे हैं। तो उस ग्रीन को इसी प्रीमियर से अल्ट्रा की से क्लियर कर सकते हैं हम ग्रीन कलर को। अब हमने अल्ट्रा की डाला और जो हमें लाइट का हिस्सा लेना है, इतना हमें इसका पार्ट लेना है, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। हमें इतना पार्ट चाहिए। ये बिल्कुल अर्थ, जो हमारे लोगों में अर्थ है, ये उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम आएगा। हम उसको लाइटिंग इफेक्ट दे सकते हैं। इसे हमने लिया और रखा इधर। ये लाइट हमें लोगों पे यूज़ करना है। पोजीशन चेंज करने के बाद हम इसे देखेंगे कि ये कहाँ रखा हुआ है। और अब हम इसे रोटेशन दे देते हैं। रोटेशन हम इसे ऐसा कर देते हैं कि ये देखते हैं कैसा लग रहा है। अब भी मज़ा नहीं आ रहा है इस पर, अब भी मज़ा नहीं आ रहा है, तो हम इसे थोड़ा सा इसका पोजीशन को वो की फ्रेम लगाएंगे। की फ्रेम लगाने के बाद लाइट को हम इसके अर्थ के इस जगह से शुरू करते हैं, ऊपर से, और जहाँ पर अर्थ ये फुल साइज़ में आ जाएगा अपने, फिर हम इसे दूसरा की फ्रेम देते हैं पोजीशन का, कि हमारा ये अर्थ, ये लाइटिंग यहाँ से शुरू हो और यहाँ पर आकर ख़त्म हो, यहाँ पर। अब देखते हैं कैसा लगता है ये हमारा लाइटिंग इफेक्ट हमारा।
बहुत बढ़िया। अभी आपने देखा कि कितना अच्छा लग रहा है ये। अभी इस पर साउंड इफ़ेक्ट की और ज़रूरत है। जब हम इस पर साउंड इफ़ेक्ट डालेंगे तो ये और भी अच्छा लगेगा। अब ये है अर्थ का एनिमेशन जो हमने ग्रीन स्क्रीन से निकाला है। आप थोड़ा अपना माइंड को क्रिएटिव बनाइए तो आप भी बहुत सारा काम इससे कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमने इसको एनिमेशन दे दिया और हम इसे यहाँ ले आए। बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अर्थ के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चला के देख लिया हमने। ऐसा लग रहा है जैसे हमने ये पूरा आफ्टर इफेक्ट से बनाया है और उनके अर्थ को एनिमेशन दे दिया। कोई भी नहीं पहचान सकता कि ये प्रीमियर से किया हुआ काम है। सिर्फ एक्सपर्ट लोग ही जानते हैं कि प्रीमियर से भी ये काम हो सकते हैं। सिर्फ आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए और आपके माइंड में नए नए आइडियाज़ चलते हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये सब 1-2 साल की मेहनत से 2-4 साल आप इस पर 1-2 साल 6-7 महीने लग के काम करें तो ये सब आपको खुद ब खुद आपके माइंड में आइडियाज़ क्लिक करने लगेंगे। इसकी स्पीड भी हम अपने अर्थ के हिसाब से कर देते हैं। जैसा लोगों का अर्थ है वो जिस स्पीड से आ रहा है, जिस स्पीड से उसका एनिमेशन है, उसी स्पीड से हमारे इस लाइटिंग इफेक्ट को भी एनिमेशन हमें देना है। इसकी ड्यूरेशन भी हमने बढ़ा ली लोगों की। हमारा जो अर्थ है वो छुप रहा है तो हम चाह रहे हैं कि हमारा अर्थ ना छुपे। हमने इसे इसकी ओपेसिटी में जाके इसका ब्लेंडिंग मोड होता है उसको हमने ओवरले कर दिया। हमने उसे लाइटिंग नहीं, ओवरले का मतलब ये होता है कि जो हमारे उस जिस फुटेज को हम ब्लेंडिंग मोड ओवरले कर रहे हैं तो उसके पीछे अगर कोई फुटेज हो तो वो उसके ऊपर दिखने लगे। ओवरले वो उसके ऊपर चढ़ जाए और वो पीछे से उसकी भी दोनों की अपनी अपनी ओपेसिटी, दोनों अपनी अपनी जगह दिखने लगे और काम करने लगे। तो ये देखिए अब अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने उनके अर्थ को एनिमेशन दे दिया। आफ्टर इफेक्ट से काम किया है हमने। अब देखिए मैंने ये फुल स्क्रीन किया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा एनिमेशन बहुत अच्छा लग रहा है। ये हुआ सिर्फ और सिर्फ लोगो और इंट्रो का एनिमेशन। इसकी स्पीड थोड़ी और हल्की कर देते हैं इसलिए कि ये हम चाह रहे हैं कि जितनी देर हमारा फुटेज रहे उतनी देर ही ये एनिमेशन, ये लाइटिंग वाला इफेक्ट हमारे अर्थ में रहे। तो हमने इसे 30 कर दिया। फिर से चला के देखते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है अभी। अब हम इसमें कुछ टेक्स्ट डालना चाहते हैं। मेरे पास 2019 वर्जन है एडोबी प्रीमियर प्रो का। तो एसेंशियल ग्राफिक्स में आपको इंटरनेट पे बहुत सारे टेक्स्ट मिल जाएंगे, प्रीसेट्स मिल जाएंगे बहुत अच्छे अच्छे। आप वहाँ से डाउनलोड करके भी अपनी गैलरी में रख सकते हैं और ऐसे डायरेक्टली भी फाइल में लीगेसी टाइटल एंटर करके आप लिख सकते हैं। ठीक, तो मेरे पास एसेंशियल ग्राफिक्स में बहुत अच्छे अच्छे टेक्स्ट हैं जो मैंने इंटरनेट से जगह जगह फ्री होते हैं वो डाउनलोड किए। और यही तरीका होता है लोगों के इंट्रो लोगोस बनाने का कि हम लोग इंटरनेट से टाइटल वगैरह निकाल लेते हैं और उसे अपनी लाइब्रेरी में रखते हैं और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती रहती है हम उसे यूज़ करते रहते हैं। तो ये हमारा विंडोज़ में जाके एसेंशियल ग्राफिक हमने खोल लिया। ये हमारे सारे टेक्स्ट हैं जो हमने डिफरेंट यूट्यूब चैनल से डाउनलोड किए या इनके लिए अलग वेबसाइट्स भी होती हैं, उन्हें हमने इंस्टॉल कर लिया। इसमें जो टेक्स्ट अच्छा बैठेगा, जो टेक्स्ट अच्छा लगेगा, जो मैच करेगा, हम उसके हिसाब से उसे निकाल लेंगे। बहुत सारे टेक्स्ट निकाले, हमें जो पसंद आया वो हमने टेक्स्ट रख लिया। अब हम साउंड इफेक्ट निकालते हैं। साउंड इफेक्ट भी आप गूश साउंड इफेक्ट कुछ भी नेट पे डालें जिस टाइप का आपको साउंड इफेक्ट चाहिए हो, और नेट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं आप यूट्यूब से और उसे भी लगा सकते हैं। ये अर्थ के साथ जो एनिमेशन आ रहा है तो ये वाला साउंड इफेक्ट मुझे कुछ उससे मैच होता हुआ लग रहा है। हम ये वाला ले लेते हैं, ये कुछ उससे मैच कर रहा है। अब हम टेक्स्ट देखते हैं कि हमारे इंट्रो के साथ टेक्स्ट कौन सा अच्छा रहेगा। ये वाला टेक्स्ट कुछ समझ में आ रहा है, सिंपल है। तो एसेंशियल ग्राफिक में ब्राउज के बराबर में एडिट होता है, यहाँ से हम इसे एडिट भी कर सकते हैं। इसे हमने थोड़ा पोजीशन चेंज कर लिया, यहाँ पर हमें चाहिए स्केल छोटा कर लिया इसका।
अब अच्छा लग रहा है, कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, अब कुछ नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ हमने इसे रिसाइज़ किया। रिसाइज़ करने के बाद स्केल इसका चेंज किया थोड़ा। अभी मैं आपको बड़ी स्क्रीन करके दिखाऊंगा। टेक्स्ट चेंज कर दिया हमने। 4th एनुअल डे सेलिब्रेशन, ठीक, 4th एनुअल डे सेलिब्रेशन ये हमने लिख दिया इस पे। अब चला कर देखते हैं। अच्छा लग रहा है। अब हम इसका कलर चेंज कर देते हैं अपने लोगों के हिसाब से। ब्राउन अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लू अच्छा लगेगा। तो हमने अर्थ का कलर ले लिया। बड़ा करके देखते हैं। अच्छा लग रहा है। ये तो इसका पूरे टाइटल हो गया, प्रोग्राम का टाइटल कि प्रोग्राम कौन सा है। स्कूल का नाम भी लिखते हैं नीचे। क्यों ना हम इसी टेक्स्ट का एक कॉपी बना लें। ऑल्ट दबाएंगे हम। ऑल्ट दबाने के बाद लेफ़्ट क्लिक ड्रैग कर लेंगे ऊपर। बड़ा कर दिया, नीचे कर दिया, ये इसकी पोजीशन चेंज कर दी। इफेक्ट्स कंट्रोल से भी पोजीशन और बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और एसेंशियल ग्राफिक्स खुद एडिट का ऑप्शन देता है, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये इस्लामिक मिशन स्कूल, ये एक इस्लामिक स्कूल का इंट्रो है जो हमारे पास एडिटिंग के लिए आता है। डिफरेंट कंपनीज से हमारे पास काम आता है। तो हम उन लोगों को उन्हीं के टेस्ट की एडिटिंग करके देते हैं। इस चीज़ का आप भी ख्याल रखें कि एडिटर जो होता है वो उनके टेस्ट के हिसाब से वीडियो को वीडियो के टेस्ट के अकॉर्डिंग एडिट करता है। ये बहुत ज़रूरी है। सॉन्ग है तो उस टाइप की एडिटिंग करेगा, भजन है तो उसको उसी टाइप से एडिट करेगा, अजान है या नात है या कुरान है तो उसको उसी टाइप से एडिट करेगा। ये सेंस होना एडिटर के अंदर बहुत ज़रूरी है। ये उनके स्कूल का नाम आ गया, लेकिन इसकी पोजीशन ठीक नहीं है, इसकी पोजीशन ठीक कर देते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा जो इंट्रो है ये रुका रहे और हमारे टेक्स्ट चलते रहे। यहाँ पर हमारा जो लोगो है वो रुक जाए और हमारे टेक्स्ट चलते रहें, इसलिए कि टेक्स्ट थोड़ी देर में आ रहे हैं तो उनकी ड्यूरेशन ज़्यादा होगी। और जो लोगो का एनिमेशन था वो पहले ही ख़त्म हो चुका है 10 सेकंड में, वो पूरा चल चुका है 7 सेकंड में। अब टेक्स्ट की बारी है, तो हम ये करेंगे कि हम बिल्कुल लास्ट में जाएंगे जहाँ तक हमारा टेक्स्ट हमने उसे खींच लिया। वो जो एनिमेशन था अर्थ के पीछे जो हमने लगाया था उसे हमने थोड़ा एक्सटेंड कर लिया, बढ़ा लिया खींचकर। फिर हमने टेक्स्ट को डिसेबल कर दिया, आई क्लोज कर दी तो वो डिसेबल हो गया। डिस्प्ले पैनल पे एक ऑप्शन ये कैमरे का आपको दिखेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये स्नैप ले लेगा। इंपोर्ट इनटू प्रोजेक्ट पे क्लिक है, सेलेक्टेड है, तो ये हमारे इधर ही प्रोजेक्ट फोल्डर में प्रोजेक्ट पैनल में आ जाएगा। हम इसे शुरू करते हैं, आ गया प्रोजेक्ट पैनल में ही आ गया। फिर हम ये करेंगे, फिर हमें पूरा उसको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पर पिक्चर उठा के ड्रैग कर लिया और हमने इसे शुरू कर दिया। ये हमारी पिक्चर वहाँ तक चलेगी जहाँ तक हमारे टेक्स्ट चलेंगे, हम इसको उतना ही ड्रैग कर देंगे। अब हम इंट्रो को अपने चला कर देखते हैं। फालतू जो हमारे 2-3 ऑडियो लगे हुए हैं अब हमने उसे बंद कर दिया और सिर्फ हमारे साउंड इफेक्ट और सिंपल म्यूज़िक चलेगा हमारा। अब हम अपने इंट्रो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए आप कंट्रोल M दबाएं। 20 के हाई बिट रेट हमने ले लिया और हमने इसे एक्सपोर्टिंग पे लगा दिया। बिट रेट सेटिंग टारगेट बिट रेट 10 कर दें। अच्छी क्वालिटी चाहिए, मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी पे हमने क्लिक कर दिया। हार्ड बहुत है। यहाँ पर अपना एक्सपोर्ट फोल्डर दे दिया आपने, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये हमारा फाइल एक्सपोर्ट हो के आ चुका है। अब हम इसे चला कर देखते हैं, रन करके देखते हैं जी।
बताइए आपको कैसा लगा। तो यहीं पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। ज़रूरी नहीं कि आपको आफ्टर इफेक्ट आता हो और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हों, FCP आता हो, फाइनल कट प्रो आता हो। ये सारे काम फाइनल कट प्रो के हैं, लेकिन आप एडोबी प्रीमियर प्रो से भी कर सकते हैं। इसलिए कि एडोबी प्रीमियर प्रो एक अकेला ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको मिक्सिंग का भी काम देता है, एडिटिंग का भी काम देता है, टाइटलिंग भी अच्छे से अच्छी देता है। लेकिन इसी तरीके से जब आप आफ्टर इफेक्ट में जाएंगे तो आपके साथ बहुत सारी बाउंडिंग्स आ जाती हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उससे टाइटल बना सकते हैं, वो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है। FCP में भी मिक्सिंग वगैरह के इतने फीचर्स, इतने ऑप्शंस नहीं होते हैं, ना ही इतनी अच्छी एडिटिंग के वो फीचर्स देता है। वो सिर्फ कुछ इफेक्ट्स देता है। जैसे आपको प्रोमो इंट्रो बनाना है तो आपके लिए बहुत सारे इफेक्ट्स ऐसे प्रोवाइड करेगा जो आपको अच्छे लगेंगे, और एनिमेशंस वगैरह जो कि आप प्रीमियर से भी कर सकते हैं। मेरी राय है, अगर आप एक सॉफ्टवेयर भी सीख लें एडोबी प्रीमियर प्रो, तो आप उससे 3 सॉफ्टवेयर का काम कर सकते हैं। मैं खुद एडोबी प्रीमियर प्रो से काम करके 3-4 सॉफ्टवेयर पे काम करने वाले लोगों को आराम से टक्कर दे लेता हूँ। आगे हम एडोबी प्रीमियर प्रो के पूरे क्लासेस शुरू करेंगे और इतनी ऐसे सिखाएंगे कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जाहिल लोग हैं वो भी इसे सीखकर अर्निंग शुरू कर दें। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मेरा बैकग्राउंड एडिटिंग लाइन का नहीं है, लेकिन मैं अब भी 35,000 रुपये 40,000 रुपये इस लाइन में अर्निंग कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हुनर को आप लोगों तक पहुँचा दूँ, आप लोग भी अच्छा अर्न करें, अच्छा कमाएं। और इसमें कोई झूठ नहीं है। आगे आप वीडियोस देखेंगे तो मैं आपके साथ इनवॉइस अपने शेयर करूँगा कि किस किस कंपनी से, कहाँ कहाँ से, कैसे कैसे पैसा आता है और मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या हासिल कर लिया इस एडोबी प्रीमियर प्रो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की वजह से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें। अभी बहुत सारी मिस्ट्री हैं, राज है बहुत सारे जो हम आपके साथ खोलेंगे और बताएंगे कि ये सॉफ्टवेयर कितना अच्छा सॉफ्टवेयर है और हम लोगों के लिए कितना ज़रूरी है इसे सीखना। आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। आगे हम इन सारे टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे, पूरा कोर्स शुरू करेंगे, लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, ये सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कराएंगे, कंप्यूटर की भी जानकारी देंगे कि कौन सा कंप्यूटर यूज़ करें, सबसे चीप लेकर ख़रीद कर एडिटिंग शुरू कर दें और 10,000 से लेके 40,000 तक आपकी अर्निंग शुरू हो जाए। और इसमें एक बात भी झूठ नहीं है, 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद, 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा। मैं आप लोगों को बीच बीच में बताता रहूँगा कि क्या क्या अर्निंग के सोर्सेज हैं। सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग की वजह से हम लोग कितना कमा सकते हैं और जो आने वाला जो एरा है, ज़माना है, एज है, वो सिर्फ और सिर्फ यही दुनिया है। आने वाली दुनिया जो है वो इसी की दुनिया है। तो जो इसका नॉलेज रखता है वो कामयाब है और जो वक्त के साथ नहीं चलता है तो वो बहुत पीछे रह जाएगा और हार जाएगा। ठीक है, तो मेकिंग इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आगे हम बहुत मेहनत करने वाले हैं इस चैनल पे और आप लोगों को बहुत आसान ज़बान में इस सॉफ्टवेयर को सिखाएंगे।